मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आपने इतना वक्त दिया, इतनी देर से आप लोग बैठे हैं। खाने का समय हो गया है। मुझे पता है कि कुछ लोगों को तो वहां पे जाते जाते बुलाया गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि जब खाने के लिए कोई भी जा रहा हो तो भगवान भी वापस नहीं बुलाता। पर ये राजपूत हैं जो अपना काम पूरी तरह से करते, तो राजपूतों को हर चीज माफ है। राजपुताना सभ्यता, राजपुताना संस्कृति, राजपुताना हक और हक की लड़ाई ये हमेशा एक अलग तरह से हुई है। स्वाभिमान की लड़ाई, हमेशा लोगों को बचाने की लड़ाई, जनहित की लड़ाई, और राजपूतों ने अपनी जो लड़ाई है वो आखिरी दम तक लड़ी, ऐसा इतिहास में दर्ज हुआ। मुझे एक मेरे बहुत पुराने जो कवि थे और वो भी राजपूत समुदाय से आते थे, उनकी कुछ पंक्तियां जो उन्होंने पढ़ी वो मुझे याद आती हैं, और बहुत ही विशेष रूप में जब मैं उन पंक्तियों को सुनता था मुझे हमेशा एक जज्बा आता था, एक अंदर से एक नई ऊर्जा आती थी, फौलादी इरादे आते थे, मेहनत करने का, परिश्रम करने का और आगे बढ़ने का जज्बा आता था। और उन पंक्तियों में कहा गया था कि मुझे गम है तो बस इतना ही गम है, मुझे गम है तो बस इतना ही गम है कि तेरी दुनिया, वो ईश्वर से कहते हैं, एक राजपूत, एक राजपुताना परिवार, एक माता, एक बहन, एक बच्चा, वो ईश्वर से कहते हैं कि मुझे गम है तो बस इतना ही गम है, मुझे गम है तो बस इतना ही गम है कि तेरी दुनिया मेरे ख्वाबों से कम है, कि तेरी दुनिया मेरे ख्वाबों से कम है। मतलब आप लोगों के ख्वाब जो हैं वो इस दुनिया में कोई भी जो है उससे भी ज्यादा है। आप ख्वाब लेते हैं, उनको पूरा करने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आप लोग रात दिन परिश्रम करते हैं, आप लोग जो कहते हैं वो करते हैं। आपको अपनी संस्कृति में पढ़ाया जाता है, कहा जाता है कि अतिथि का किस तरह से आदर सत्कार करना, अपने वचन को किस तरह से निभाना है, अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा देनी है। बच्चों को कहा जाता है कि जब आपको अपने वचन को निभाना पड़े तो एक सेनापति की तरह, एक सेनापति में जो सेना होती है उसकी तरह सेनापति के आगे भी खड़े होकर गोली भी अगर छाती पे खानी है तो तैयार रहना। ये राजपुताना फर्ज है और उसको हर एक राजपूत निभाता है। आज इतने बड़े इंसान जो आज तक सृष्टि में पैदा हुए, उनके जन्मदिन पर, उनकी जयंती पर मुझे यहां बुलाया गया और शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव में इतनी विशाल संख्या में आप लोग घरों से निकल के बाहर आए। मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग और मेरे साथी जो मुझे यहां नजर आ रहे हैं, मैं आप लोगों का कृतज्ञ हूं। मैं जानता हूं आपने मेरे पिताजी को भरपूर प्यार दिया, मैं जानता हूं आपने दिलो रूप से उनको हमेशा चाहा, और उनके अंदर जो ताकत उनको मिलती थी, जो ऊर्जा उनको मिलती थी, वो आप लोगों से आती थी। आज यहाँ पे मेरे भाई बिंदु ठाकुर जी, जो कि आपकी ये जो आयोजन है पिछले 10 वर्षों से कर रहे हैं, उनके साथ जो प्रभारी हैं ओंकार राणा जी, जो कि बहुत सारे नेक काम शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में करते रहे हैं और बहुत ही सदियों से, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तब से देख रहे हैं। उनके साथ विशेष अतिथि मेरे पिताजी के भाई, मेरे चाचा समान, हमारे कांग्रेस के सीनियर नेता, और आने वाले वक्त पे आप इनको बहुत बड़ी भूमिका निभाते हुए प्रदेश में देखेंगे, श्री जगदीश सपैया जी। ये जो नाम मैं सारे ले रहा हूं, ये उन लोगों के नाम है जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया, समाज से भी काम किए, समाज के साथ जुड़ के काम किए और आगे बढ़ के भी काम करना चाहते हैं।
केसीसी बैंक के चेयरमैन रहे, तब भी बेहतरीन काम किया। इनके साथ मेरे पिताजी के साथी रियाड़ जी, जो कि नगरोटा बगुआ से आए हैं और एक अध्यापक रहे हैं, पर पता नहीं कितने सारे यहाँ पे आपके बुजुर्ग जो यहाँ पे पिताजी समान बैठे हैं, जो बुजुर्ग बैठे हैं, उनको भी इन्होंने पढ़ाया होगा। क्योंकि मैं जिनसे मिलता हूँ, उम्र होती है कि वो भी रिटायर हो गए, पर वो इनके स्टूडेंट होते हैं। तो यहाँ बैठे हैं। साथ में हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नगरोटा बगुआ के प्रधान चौधरी मान सिंह जी, मेरे पिताजी के साथ अनेकों वर्षों काम किया, मुझे बहुत दुलार और बहुत प्यार दिया, और पिताजी के जाने के बाद भी हमारे को उसी प्यार, उसी आशीर्वाद से इन्होंने हमेशा अपना प्यार हमारे ऊपर रखा। उनके साथ बैठे बलबीर चौधरी जी, जो कि कल्याणा से तकरीबन 35 साल प्रधान रहे और रात दिन मेहनत की, ऊर्जावान हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। मुझसे इनकी अपेक्षा है, मुझसे इनकी चाहत है कि मैं लड़ाई लड़ूं और बुलंद करूं शाहपुर के मुद्दों की आवाज, जो कि लोगों के साथ जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं, शाहपुर के आने वाली पीढ़ी से के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं, शाहपुर के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं। बलबीर चौधरी जी, धन्यवाद, आपने बहुत कुछ शब्दों में अपनी बात रखी, पर जरूरी था वो भी। और ओंकार जी ने भी वही बातें कही, और मुझे लगता है पंकु जी ने भी वही बातें कही। शाहपुर के जितने लोग हैं जो नहीं भी बोल पाए और जो बोले, उन सब ने ये बात करी। जो मंच संचालक कर रहे थे, इतने सीनियर और रिटायर्ड, उन्होंने बताया कि मैं भी रिटायर्ड हो चुका हूं, सीनियर सिटीजन हूं, पर कहीं से भी लग नहीं रहा था कि आप सीनियर सिटीजन है। लग रहा था कि आप में युवाओं से ज्यादा ऊर्जा है, आप में हमसे ज्यादा शक्ति है, आपकी शेरो शायरी में वही दम था जो एक नौजवान की शेरो शायरी में होता। हरनाम सिंह जी, मैं आपका धन्यवादी हूं। यहाँ पे मंच में मेरे से पहले जितने लोग बोल के गए, मैं उन सबका धन्यवादी हूं। पादा जी ने यहाँ पे बोला, बहुत सारे लोग नीचे बैठे, उन्होंने यहाँ पे बोला। बहुत सारे सीनियर लोग जो यहाँ पे राजपूत समुदाय के हैं, जो नहीं बोल पाए या जिन्होंने बोलना नहीं चाहा, मैं उनका भी धन्यवादी हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आप सबके अंदर उतनी ही सोचने की शक्ति है। गुलेरिया जी, आपने भी मेरे पिताजी को याद किया और इतना प्यार दिया, और चंद शब्दों में आपने पिताजी को इतनी बड़ी उपाधि दी। मैं आपका तहे दिल से धन्यवादी। जितने यहाँ बुद्धिजीवी बैठे हैं, पटियाल जी बैठे हैं, जर्नलिस्ट हैं, पर हमेशा शाहपुर की आवाज उठाते हैं, शाहपुर की आवाज को बुलंद करते हैं। जरूरी ये नहीं है कि हमेशा राजनीति की जाए, जरूरी ये भी नहीं है कि हमेशा आप इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स से चुन के आओ, जरूरी ये भी नहीं है कि वोटों के माध्यम से आप हमेशा जीत के आओ तभी आप अपने क्षेत्र की आवाज बुलंद कर सकते हो। जरूरी ये है कि आप आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचो, और आखिरी पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति खड़ा है, जो आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति, मतलब जो आखिरी में चल रहा है, शायद उसको यह एहसास नहीं है कि हम उसको देख सकते हैं। अगर आप उसको देखोगे, उसकी पीड़ा देखोगे और उसको भी पहचानोगे, तब आप अपने समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये माताएं, मेरी माता समान पिंकी देवी जी, मेरी माता समान स्नेहलता जी, आपने जो शूरवीर जो आपने खोए हैं, उनको सिर्फ आपने नहीं खोया, उनको हिमाचल प्रदेश ने, हिंदुस्तान ने खोया। उनके त्याग को और आपके त्याग को, उनके बलिदान को और आपके बलिदान को, उनकी सेवा को और आपकी सेवा को कभी भी हिमाचल प्रदेश भूल नहीं सकता। जब तक हिमाचल प्रदेश में कोई भी इंसान फौज में जाना चाहेगा, जो रात दिन परिश्रम करते हैं, दौड़ लगाते हैं, फौज में जाना चाहते हैं, तो हमेशा आपके परिवार को, आपके स्वामियों को, जिन्होंने इस देश का नाम, इस प्रदेश का नाम, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा क्षेत्र का नाम और इस पंचायत का नाम रोशन किया, उनको सबसे आगे रखा जाएगा, याद किया जाएगा। जिन्होंने अपनी छाती में गोली खाई है,
इस सृष्टि के अंदर उनको जब तक सृष्टि रहेगी याद किया जाएगा। कोई भी नेता आएगा, युवा नेता होगा, बुजुर्ग नेता होगा, छोटा नेता होगा, बड़ा नेता होगा, उनका नाम लिए बगैर यहां से नहीं जा पाएगा। ये उन्होंने कमाया है। हर पंडाल, हर मंच में उनके नाम की डंका होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी जान भारत माता के लिए न्यौछावर कर दी। मुझे लगता है कि बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत कुछ बोल दिया। मुझे लगता है आने वाला जो समय है वो बड़ा कष्टदायक है। देख नहीं पा रहे लोग कि क्या होने वाला है। 6 लाख बेरोजगार था, आज 14 लाख हो गया। बेरोजगार जो है वो त्रस्त है, माता त्रस्त है, पिता त्रस्त है। ठीक बोला मेरे भाई अजू सपैया जी ने। प्रधान है, रात दिन राजनीति करते हैं, ग्रामीण राजनीति करते हैं, राजपूत समुदाय से हैं, सपैया हैं, बड़े मजबूत राजपूत हैं। पर जब इन्होंने अपनी बात कही तो कहा कि कहीं ना कहीं हमें लोगों का भविष्य देखना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना पड़ेगा, राजपुताना को भी दिमाग में रखना पड़ेगा, और राजपुताना कायम कैसे रहेगी इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि राजपुताना कायम तभी रहेगी जब हम अच्छी तरह आगे बढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा लेंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छी तरह आगे बढ़ेंगे, समाज की सेवा करेंगे और अलग अलग पदों पे जाके बैठेंगे। तब हम राजपूत समुदाय का कोई ना कोई फर्ज अदा कर सकेंगे और समुदाय को आगे उठाने की बात तभी हम लोग कर सकेंगे। राजपूत तभी आगे उठाने की बात कर सकेगा जब राजपूत आगे बैठा होगा और अपने लोगों को बता पाएगा कि मैंने मेहनत करके ये मुकाम पाया। तो कहीं ना कहीं अजू सपैया जी ने जो कहा, शायद इनके कहने का भाव बिल्कुल सरल है, पर राजपूता ये हुंदा ना कि जो गलाना है से किसी भी तरह गलाना है तो गलाई देना है। तिना नहीं सोचना जालू गलाना है, तिना दे मुंह से जो निकलना तिना गलाई देना है। पर भावना जो थी मेरे भाई से तुहाड़ी बिल्कुल ठीक थी। मेरे कन्ने मेरे भरा है सुनीत कटोच जी, चौहान साहब साढ़े प्रधान हैं, बीडीसी हैं, कई वर्ष प्रधान रहे कने राजपूत समुदाय दे, साढ़े कन्ने कई वर्षा दे चले। कटोच साहब जेती बैठे न, इन्हां दे मन की पीड़ा भी बाहर निकली। इन्हें अपनी जमीना की गल भी बोली कि मैं दिलाई, पर सह जो मैं चाहता हाँ सह नहीं हुआ था। सह ठीक है, इन्हें पता होना तो इस चीजा का कि जिस पर कोई गल होंगी तो तेने अपने दिले की गल कढ़ी साढ़े अगे, पहले तो कदी नहीं कढ़ी हुई, पर अज तुहाडे मंच से ना कोई गल बोली है। पर मैं तुहानू एक चीज दसना चाहता, कने गलाना चाहता, कने बोलना चाहता। राणा जी तुहां भी इत्थे आए हैं, केसीसी बैंक से नौकरी करते हैं। ठाकर साहब तुहां भी इत्थे आए हैं, काम करते हैं। मेरे कन्ने बड़े सालों का तुहाडा नाता है। साढ़े परिवार च कदी जात पात का कोई ज्यादा रोल नहीं रहा। बड़े घट लोगों को पता है कि मेरे जीजा जी इनसे राजपूत हैं। बड़े घट लोगों को पता है कि साड़ी भैन जी हाँ राजपूताना खानदान से ब्याही हो है। कने हिमाचल प्रदेश से नरेंद्र बरागटा जी जे मंत्री रहे कई वर्ष, कने तिना दा जागत जे इस बार जुब्बल कोटखाई ते चुनाव लड़िया, चेतन बरागटा। सुनिया ना तुहां चेतन बरागटा बारे च? सुनिया तुहां सारे? हैं चेतन बरागटा जी जुब्बल कोटखाई ते चुनाव लड़े, सह मेरे जीजा है। मेरी सक्की बुआ की कुड़ी तिना ही ब्याही हो है। मेरे पिताजी की जो छोटी बहन है तिना की कुड़ी की शादी तिना ने हुई। कने अरेंज्ड मैरिज है। ये मैरिज कोई लव मैरिज नहीं, अरेंज्ड मैरिज है। दो खानदान